ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः चिद्घनाय मशेषाय बटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम शक्ति आराधना के पावन पर्व में आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे निवेदन है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। हम आगे बढ़ते हैं ठीक वहीं से जहां से हमने पिछली चर्चा में सूत्र को छोड़ रखा था। तो भगवान विष्णु ने जो है मधु और कैटभ का वध तो कर दिया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, ये मधु और कैटभ है क्या? वहां प्रश्न किया था ना उन्होंने कि ऋषि से सुरथ और समाधि नाम के वैश्य ने प्रश्न किया था। समाधि नाम के वैश्य ने प्रश्न किया था कि आखिर ये क्या चीज है कि जो हम सारे लोग ज्ञानी हैं, ज्ञानवान हैं, बावजूद उसके हमको मोह में डाल देती है। तो ऋषि ने बताया था कि महामाया हरेश चैसा तया सम्मोह्यते जगत। तो मूल समस्या है महामाया के द्वारा मोह उत्पन्न किया जाता है। ये उनका कार्य है, चूंकि उनको सृष्टि चलानी है और सृष्टि में नैरंतर्य बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सृष्टि में जो लोग, जो प्राणी अवतरित हो रहे हैं, उनके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ मोह हो। अगर मोह नहीं होगा, ब्रह्मा जी ने पहले मानसी सृष्टि शुरू किया था ना, तो 7 ऋषि पैदा हुए। तो ऋषियों ने पूछा कि भाई पिताजी क्या आदेश है, क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम लोग सृष्टि करो। तो वो लोग अपना कमंडल उठा ले, नहीं सब लफड़े में नहीं पड़ने का, हम लोग जा रहे अपना तपस्या करेंगे कि सब लफड़े में कौन पढ़ने जाएगा, सब आप अपना देखिए समझिए, हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। तो वो लोग चल दिए। तब उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने सरस्वती का आवाहन किया। फिर सरस्वती की मदद से जब उन्होंने सृष्टि करना शुरू किया, तब फिर जाके वो परंपरा चलती है, मनु वाली परंपरा चलती है। तो उसी परंपरा में फिर ऋषि आते हैं, गोत्र प्रवर्तक ऋषि आते हैं, इक्ष्वाकु आते हैं, कौन कौन लोग आते हैं, और 14 मनु आते हैं। तो ये सब जो है होता है। तो मोह का होना जरूरी है, लेकिन इस मोह को लगातार मॉनिटर करते रहना होगा कि जितना सृष्टि के नैरंतर्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है उतना तक तो ठीक है। उससे ज्यादा मोह अगर होता है तो उसको ज्ञानासीना, ज्ञान की असी से जो है काट देना है, उसको फिर ढोना नहीं है ना। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो वही जहर होती है। जहर की परिभाषा यही है, कोई भी चीज जो उसकी ड्यू क्वांटिटी है, अगर उससे कहीं बहुत ज्यादा हुई तो वही विष हो जाती है। तो मोह भी जो है सृष्टि के नैरंतर्य को बनाए रखने के लिए एक लिमिटेड क्वांटिटी का मोह जो है जरूरी होता है। लेकिन अगर ये लिमिटेड क्वांटिटी की जगह अनलिमिटेड क्वांटिटी हो जाएगा तो ये जो है सृष्टि के नाश का कारण बन जाएगा, है ना। तो इसलिए उसको काटना पड़ता है। तो वही मोह, और मोह के साथ साथ लोभ भी होता है। मोह जहां रहेगा वहां लोभ रहेगा ही रहेगा।
ऐसा हो नहीं सकता कि मोह और लोभ अलग अलग रहे, मोह और लोभ। तो यही मोह और लोभ है मधु और कैटभ। मधु और कैटभ ये लोभ और मोह है। तो विष्णु कर्ण मलोद्भुतो, जहां जो मूल मातृकाओं की सृष्टि हो रही है, वायु के प्रवाह से, वायु के चोट से जब इनमें विसंगति उत्पन्न होती है तो उनके तम के अंश से ये निगेटिविटी, ब्लॉकेजेस पैदा होते हैं। और इस निगेटिविटी और ब्लॉकेजेस को जो है वही लोभ मोह, ये जो हमारे मनोभाव हैं, जो निगेटिव फीलिंग्स है, डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स है ना, तो वो सारा का वही राक्षस है। जब अंदर है तो फीलिंग के रूप में, बाहर आ गए तो शरीरधारी हो गए तो किसी और रूप, वो मधु कैटभ के रूप में हो गए। लेकिन पहले वो मधु कैटभ के रूप में विग्रहधारी नहीं रहते हैं, पहले वो मन में वृत्ति के रूप में रहते हैं। अंतस्थितवतामेव घटते बहिरात्मना। कैसे है? वर्तमानावभासानाम भावानाम अवभासनम अंतस्थितवतामेव घटते बहिरात्मना। हमारे अंदर जो भाव, जो वृत्तियां, जो विचार चलते रहते हैं वही बाहर में आके रूप ग्रहण करते हैं, विग्रहधारी होते हैं और घटनाओं के रूप में, पात्रों के रूप में, परिस्थितियों के रूप में जो है वो प्रकट होते हैं हमारे सामने। तो अगर हम चाहते हैं कि बाहर इन विरोधी तत्वों के रूप में कोई चीज न प्रकट होनी पाए तो बेटर टू निप इन दी बड। और उनकी बीज रूप में वो कहाँ है? हमारे विचारों में, निगेटिव थॉट्स के रूप में, निगेटिव फीलिंग्स के रूप में, निगेटिव वलेशंस के रूप में, वलिशंस के रूप में वो रहते हैं। तो वहां पे उनको जो है, अगर आदमी जागरूक है, अवेयर है, तो वहीं पर अपने वृत्तियों की वो संपरीक्षा करता रहता है। और अगर उसको दिखाई दिया कि कोई भी निगेटिविटी वहां आती है तो उसको वहीं पे खत्म कर देता है। और इसीलिए हमारे यहाँ आचार विचार बताया गया कि पांचों इंद्रियों से जो आहार हम ग्रहण करते हैं, न कि सिर्फ मुंह से, मुंह से, जिह्वा से, नाक से, आंख से, कान से, त्वचा से, ये सारी इंद्रियों का अपना अपना विषय है और वो विषय इन इंद्रियों का आहार है। तो इन विविध इंद्रियों के माध्यम से जो आहार, जो डेटा हम अंदर भेजते रहते हैं सीपीयू में, तो अगर वो डेटा ही खराब होगा, करप्ट होगा, तो प्रोसेसिंग करके वो क्या बनाएगा? जब इनपुट खराब होगा तो आउटपुट भी खराब होगा। तो आज हमारा खाना उल्टा, पीना उल्टा, सोना उल्टा, जगना उल्टा, सोचना उल्टा, देखना उल्टा, सब तो उल्टा हो गया है। तो उसको उस हिसाब से करना पड़ेगा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, जब मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर संतु ओखधि माध्वीर गावो भवन्तु नः। तो वो फीलिंग हमको ले आनी पड़ेगी। हमारा युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो हर चीज में, आहार में, विहार में, इसलिए हमारे यहाँ इतना मेटिकुलसली हर चीज को बताया गया कि ये खाओ, ये न खाओ, इससे, इसके खाने से सत्व की वृद्धि होगी, इसके खाने से रज की वृद्धि होगी, इसके खाने से तम की वृद्धि होगी, तम की वृद्धि का क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव होगा, रज की वृद्धि का क्या प्रभाव दुष्प्रभाव होगा, सत्व की वृद्धि का क्या प्रभाव दुष्प्रभाव होगा, ये सारा कुछ बताया गया। तो ये हुई बात। अब इसके बाद तब फिर वो मधु कैटभ का वध कैसे होता है, ये भी एक महाविज्ञान है। तो ये जो मातृकाओं का है, वायु के संसर्ग से, वायु जा रही है नासिका के माध्यम से, नासिका के माध्यम से वायु जा रही है। अंदर जो दहराकाश के अंदर जो मातृकाओं का अनहद नाद उत्पन्न हो रहा है, उस अनहद नाद के साथ जब ये वायु टकरा रही है तो इसकी क्रिया के फलस्वरूप वो स्ट्रक साउंड हो जाता है, वो टूट जाता है अनहद नाद, और वहां से जो है वो विक्षोभ पैदा होता है मातृकाओं में। तो वायु की क्रिया से ही जो है विक्षोभ पैदा हुआ उसमें। तो अगर इस वायु की क्रिया को हम सही रखेंगे तो मातृका मंडल में विक्षोभ नहीं पैदा होगा, जिसके कारण निगेटिविटी और ब्लॉकेजेज पैदा नहीं होंगे।
तो इसके लिए प्राणायाम बनाया गया, इसके लिए श्वास प्रश्वास का क्रम बनाया गया। और जघन प्रदेश में जाके उनकी हत्या करते, इसका मतलब कि जो हम श्वास लेते हैं, वायु संचार प्रणाली अगर सुचारू है, हम यहाँ से जो श्वास ले रहे हैं वो पूरे नाभि मंडल तक और नीचे तक जा रहा है, तो और पूरी तरह से जब उसको हम बाहर निकालते हैं, श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया को हम जो है उसको नियंत्रित रखते हैं, और उसको गहरी श्वास होती है और स्लो होती है, साउंडलेस होती है, लेकिन उसका दायरा जो है ये पूरा नीचे से लेके ऊपर तक होता है। तो जब पूरे दायरे में वायु का संचार होगा तो ये सफाई करेगा, हर जगह जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाएगा। ऑक्सीजन जो है वो दहन में मदद करता है, तो वो बुराइयों को वहीं पे जला देगा, पाचन को ठीक रखेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। तो यही संकेत देते हैं कि ये जो लोभ और मोह, ये गलत तरह की श्वसन प्रणाली से, विचार प्रणाली से, संकल्प से जो पैदा हो रहे हैं, उनको मारने का यही तरीका है कि ये जो मधुकैटभ, ये दोनों श्वास रूप है ना, जो जाके मातृकाओं को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अभी जब विग्रह रूप में नहीं आए हैं तो वो श्वास के रूप में जो है अंदर बाहर जा रहे हैं और जाके मातृका मंडल में क्षोभ पैदा कर रहे हैं। तो इस श्वास की प्रणाली को अगर दुरुस्त कर दिया जाएगा तो मधु और कैटभ का वध वहीं पर हो जाएगा, माने सूक्ष्म अवस्था में ही उनका वध हो जाएगा, निगेटिविटी पैदा ही नहीं होने पाएगी। तो ये इतना सूक्ष्म रहस्य है ये प्रथम अध्याय का। तो जब इन तत्वों को समझेंगे, और इन तत्वों को समझने के लिए क्या है भाई, हमारे तमाम पढ़े लिखे योग्य लड़के हैं देश में विदेश में, हर जगह जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बने हुए हैं, तो बेचारे अगर संस्कृत नहीं पढ़े तो उनका क्या दोष है भाई, नहीं बोल सकते, नहीं पढ़ सकते, उनके पास समय भी नहीं है, इतना कार्याधिक्य है, लेकिन वो अपना योगदान तो दे रहे हैं मानवता के लिए ना, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं को संभालें, वो संस्थाएं मानवता की सेवा कर रही हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको इन गूढ़ रहस्यों से परिचित कराएं, और शायद हमारा वैज्ञानिक वर्ग भी इन तथ्यों को अगर जानेगा तो उसको भी लगेगा कि नहीं भाई, जिसको हम माइथोलॉजी कहकर डिसमिस कर देते हैं, उसमें महाविज्ञान छिपा हुआ है, और इस महाविज्ञान में यह सामर्थ्य है कि इस विज्ञान को भी महत्तर विज्ञान में परिणत कर दे, इसको और भी आगे का रास्ता दिखा दे। तो इतना रहस्य, इतना ज्ञान हमारे ऐसे शास्त्रों में छिपा पड़ा है। वो तो ऋषियों की महानता थी कि उन्होंने एक कलेवर बुना कहानी का, जैसे वो आता है ना कि विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, पंचतंत्र में पशु पक्षियों के माध्यम से उन्होंने राजा के नालायक लड़के को जो है वो योग्य बना दिया। तो ये एक स्टाइल होती है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इतना लूसिड होता है, इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, इतना इंटरेस्टिंग होता है कि लोग समझ जाए। तो उन्होंने अपने गूढ़ शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसा कहानी का एक कलेवर चुना जिसके माध्यम से आसानी से चला जाए, और लोग उस समय ऋषियों की बात पे चूंकि उनको अगाध श्रद्धा थी, अगाध विश्वास था, तो इसलिए बिना हिब्बट के वो उसको अपने जीवन में उतारने लगते थे, उससे उनको लाभ मिलता था। लेकिन आज के जमाने में जब श्रद्धा का अभाव है तो इसको इंटेलेक्ट के लेवल पर हमको रीडिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे शास्त्रों में निहित महाविज्ञान क्या है, और जब इंटेलेक्ट के लेवल पर हम इसको रीडिफाइन करना शुरू करेंगे तो ये शायद हमारे आज के वैज्ञानिकों के लिए सबसे ज्यादा काम की चीज निकलेगी, और वो इस दिशा में अपना शोध करना शुरू करेंगे। तो शायद जो महाविज्ञान आज की तारीख में एप्लीकेशन में नहीं उतर पा रहा है, वो फिर से किन्हीं अन्य माध्यमों से एप्लीकेशन में आने लगे, वो उसके लिए सुटेबल टूल्स बन जाए, और मानवता का बहुत कल्याण होगा, बहुत नए डायमेंशंस खुलेंगे, फिर दुनिया का रूप ही बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ ये प्रथम चरित्र की चर्चा मैं समझता हूं कि पूर्ण होती है, और फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे अगले चरित्रों के बारे में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति।